और तीसरा स्वतंत्र महाशक्ति के रूप में। जो वैष्णवी शक्ति है वो विष्णु की शक्ति है, उसको श्री विद्या, श्री भगवती, श्री महामाया, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इसमें राधा जी, सरस्वती जी और ऐड कर देता हूँ, और राधा जी, सरस्वती जी, तुलसा जी, सरस्वती जी, तुलसा जी, गंगा जी, जमुना जी, ये सब वैष्णवी शक्तियाँ हैं। और जो तुलसा माता हैं वो भी वैष्णवी शक्ति हैं। और इसी तरीके से जो शैवी शक्ति हैं वो है चंडी, काली, दुर्गा, जिसकी हम उपासना करते हैं हमारे, इसलिए मेरे मंदिर का नाम है शिव शक्ति महारुद्र चंडी मंदिर, क्योंकि मुझे पता है ये शैवी शक्ति है। तो पहले तो यहीं पे ही लोग चक्कर खा जाते हैं कि उनको पता ही नहीं है, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना। और तीसरी शक्ति का जो है वो जो सताक्षी, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ सताक्षी। आई एम नॉट गेटिंग यू भाई, सताक्षी क्या है, ठीक है। किंतु तीसरी शक्ति, पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद आखिर में आप प्रश्न अपने को लिख के डाउन पेन अपने साथ रखना चाहिए। शक्ति का संप्रदाय, उसमें विष्णु और शिव की जो वैष्णव और शैवी शक्ति है वो नहीं है, बल्कि वहाँ पे महामाया की उपासना, पार ब्रह्म परमेश्वर, निर्गुण निराकार, निरंजन ब्रह्म, जिसको हम कहते हैं एकम ब्रह्म द्वैतम नास्ति, उस निर्गुण निराकार की जो है उसकी पूजा होती है, और उसकी शक्ति का नाम है पराशक्ति। उस पराशक्ति के रूप में उसकी आराधना पूजा होती है। उस आराधना करने वाले उपासक ये स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सब महामाया की संतानें हैं। मेरी मंदिर में एक फोटोग्राफ है जिसमें माँ शक्ति उनको हृदय में जो है प्रकट कर रही हैं। देवी भागवत में ये विचार आया कि महामाया जगत की जननी है, धात्री है, निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म की शक्ति है, निर्गुण निराकार ब्रह्म पिता हैं, उस पिता के अनेकों आगे जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रकट होते हैं। उसी के रूप में उस महामाया से अनेकों ब्रह्मानियाँ, रुद्रानियाँ, शिवानियाँ, अनेकों शारदाएँ उत्पन्न होती हैं, और वो अपने 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 उनके साथ बैठ जाती हैं। वो सबकी परा अम्बा है, इसलिए उनको परम्बा भगवती बोलते हैं। देवी भागवत में परम्बा की उपासना का एक ग्रंथ है। वहीं पे परम्बा वैष्णवी शक्ति के रूप में प्रकट होती है, वही परम्बा शैवी शक्ति के रूप में प्रकट होती है, वही जो निर्गुण निराकार की ब्रह्म शक्ति के रूप में प्रकट होती है। एक और देखा जाए तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, दूसरी ओर देखा जाए तो वो पार ब्रह्म की शक्ति है, उसमें अभेद है, भेद नहीं है, यानी कोई भेद नहीं है उसमें। जिसकी महिमा ऋग्वेद के देवी के सूक्त में भी इसका विमोचन किया है। एक बात आपको बता दूं कि ये शक्ति की उपासना भारत में तब से है जब वैदिक धर्म है। कुछ लोगों का ये भ्रांति होगी कि वेद में भगवती की उपासना नहीं है। तो वेद के दशम मंडल में ओपनली कह रहा हूँ, दशम मंडल में देवी सूक्त नाम का स्वतंत्र सूक्त है। इसमें अभ्रन्न ऋषि की कन्या वाक, अभ्रन्न जो ऋषि थे उनकी जो कन्या है वाक, देवी सूक्त की अनुसंधान करता, वही उन्होंने इसको सृजन किया है, उसका लिखा है। वह स्वयं इस दान करता है, लिखा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह कि उसमें उनके बारे में कि उनके मुख से ये निकल रहा है। वे स्वयं उस महामाया की दिव्य महिमा का गान करती हैं। मैं आपको बता दूं, वे पार ब्रह्म की पराशक्ति जो जगत की दात्री हैं, यानी जगत को पालने पोषने वाली है, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश व विराट की भी माँ है, जिसके विषय में ऋग्वेद भी कहता है। ठीक है जी। तो अब बात ये आती है, अब इसके आगे जो ये तो कल की बातें थी, तो आपकी ना मैं सौरभ जी समझ नहीं पाया, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ शताक्षी। देखो ये दुर्गा सप्तशती में शताक्षी शब्द आया है माँ के लिए, और इतने नेत्रों से मैं देखूंगी, मुझे फिर लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। ये छोटी बातें जो चीज़ें, ये बात की बात है जब मैं दुर्गा सप्तशती पे आऊँगा। अभी जो मैं आपको मूल रहस्य बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान में रखिए, तो आपको बहुत जल्दी ये कुछ चीज़ें जो है आप मुझे
आउट ऑफ दी उससे नहीं पूछे, कंटेक्स्ट से ना पूछें। आप इसको मुझे अपने उसमें भी पूछ सकते हैं, मैसेंजर में। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें से कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि फिर हमारा क्या होगा, टॉपिक आगे पीछे हो जाएगा। तो क्योंकि वो किताबें तो आप आराम से पढ़ लोगे, ये चीज़ तो आपको मिलेगी नहीं। ठीक है प्रभु। तो परमात्मा ब्रह्मा की अनंत शक्तियां हैं। उस ब्रह्म की, पहले तो लोगों को ये नहीं पता ब्रह्मा और ब्रह्म में क्या फ़र्क है। ब्रह्म वो है निर्गुण निराकार। ब्रह्मा जी जो है वो साकार रूप में हमारे पिता है, जिन प्रजापति ब्रह्मा जी जिनकी औलादे हैं। ठीक है जी। तो परमात्मा ब्रह्म की अनंत शक्तियाँ अनंत नामों से सुनी जानी जाती हैं। वेद कहता है उस त्रिविध शक्ति का नाम पराशक्ति है। ब्रह्मा को जब आप राम के रूप में देखते हैं, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को जब आप राम के रूप में देखते हैं, तो उसकी पराशक्ति सीता कहा जाता है। जब वो ब्रह्म कृष्ण के रूप में आप देखते हैं, तो उसकी पराशक्ति को हम राधा जी कहते हैं। पुराणों को आप जब पढ़ेंगे तो तब तुलसीदास की रामायण को भी पढ़ोगे, उसमें भी ये सिद्धांत मिलेगा। आध्यात्मिक रामायण में स्वयं भगवान शंकर उमा को बताते हैं कि उसी भाव को गोस्वामी जी रामायण में व्यक्त किया है कि परमात्मा राम से अनेकों ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। यानी परमात्मा राम से, यहाँ पे राम दशरथ जी के राम जी की बात नहीं हो रही है। एक राम दशरथ का प्यारा, एक राम घट घट में समाया, कुछ ऐसा है, मैं भूल गया। राम शरण वालों को ज़्यादा पता होगा। तो उस परम ब्रह्म के एक एक अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, उसकी पराशक्ति जो है, जो राम जी को मानते हैं वो सीता जी को मानते हैं उस पराशक्ति के रूप में। और ऐसे ही राम के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सीता के अंश से महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी उत्पन्न होती है। क्योंकि राम पार ब्रह्म है, सीता उसकी पार ब्रह्म की पराशक्ति है। तो ये सगुण ब्रह्म के रूप में जब आप देखोगे तो आपने फिर इस तरीके से देखना है। और जो कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण को इस रूप में देखेंगे। पार ब्रह्म जो हैं वो कृष्ण हैं और उनकी पराशक्ति ये है। लेकिन अगर ऑन द होल, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट अगर आप देखें कि निर्गुण निराकार की शक्ति पराशक्ति है। यानी कि मैंने कहा परम ज्योत की जो आउटर लाइन है, जो प्रकाशित कर रही है, जो उसके अंदर, मैंने कल बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था, वो विश्ववीर को पसंद आया था कि तारों के अंदर जो करंट चल रही है ना, वो शक्ति है। और जो आगे बल्ब है वो पार ब्रह्म है। शक्ति अगर अंदर ना जाए, शक्ति दिखती नहीं है। करंट अगर अंदर जाए वो दिखती नहीं। करंट को दिखने के लिए आगे बल्ब लगने की ज़रूरत है। तो जो बल्ब है वो है अल्लाह मियाँ, वो है निर्गुण निराकार पार ब्रह्म। लेकिन उसके अंदर जो क्रिया करने वाली चीज़ है वो शक्ति है महाराज। शक्ति के बगैर वो भी फ्यूज बल्ब हो जाएगा भाई। ठीक है, आशा करता हूँ कुछ समझ आया होगा आपको। अब इतने, इससे नीचे में कितना नीचे आ सकता हूँ मैं, तो आपको घरेलू नुस्खे बताने शुरू हो गए हूँ। और ज़्यादा अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे किचन पे आना पड़ जाएगा। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ऐसी बातें करता हूँ कि आपको ये ना लगे कि बहुत बड़े तामझाम वाले गुरुजी जिनसे आप बिल्कुल डर के सहमे से। मैं तो भाई इसीलिए इस तरह का बाना भी पहन लिया कि आपको लगे कि हमारे बीच का ही कोई बंदा आके बैठा। अगर मैं बहुत अपने लिबास में आ जाऊँ तो फिर सब लोग जो है ना ये ब्रो छोड़ देंगे और गुरुजी कहने शुरू हो जाएंगे। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ किसी भी तरीके का संबंध रखिए। भगवान कहते हैं नवदा भक्ति करिए, 9 प्रकार की भक्ति करिए, दास्य भक्ति, फिर उसके बाद वात्सल्य भक्ति, फिर मित्र वाली भक्ति, दोस्ती वाली। तो सानू तो थोड़ी, जब भगवान मेरे ऐसा हैं तो मेरे को भी ऐसा होना पड़ेगा। आप जैसा मर्जी मेरे से रिश्ता रखिए, लेकिन इस सनातन को यहाँ धारिए महाराज। ये पाखंड मत करिए, ये आडंबर मत करिए। आप सही भक्ति करेंगे तब भी आपका नाम यश हो जाएगा। और अगर आप झूठ मूठ के तो आपका नरक तैयार बैठा हुआ है। हमने ध्यानु भक्त बनना है, हमें माता बनने की कोशिश नहीं करना है। बस यहाँ मेरा विरोधाभास है। और इसके लिए मुझे बहुत लोग लांछने डालते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं। मेरे से अंदर मुंह से मीठा रहती है अंदर से, क्योंकि कहते हैं देखो जी हमारा धंधा चौपट कर दिया। खुद भी तो ये माता के भक्त हैं, इनको भी परवेश वरवेश होता है।
तो मैंने कहा भाई करंट कैन बी फेल्ड, करंट कैन नॉट बी सीन, और इसको देखने के लिए, सीन करने के लिए भागवत प्राप्त संत चाहिए जो आपको रास्ता बताए। और मैंने आपको बताया था भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम, धाम, लीला और चिंतन। नाम क्या है असली भगवान का? हम बोलते हैं शेरों वाली। अरे गुणों से माता को बुलाते हो। फिर हम कहते हैं मचेलों वाली, स्थान की पूजा कर रहे हो। फिर हम कहते हैं बावे वाली, बावा तो गांव का नाम है। ये तो आप मुझसे बोलोगे मेरा नाम ना पता हो तो आप कहोगे शास्त्री नगर वाले भैया। फिर आप बोलोगे नहीं महाराज रेड टी शर्ट वाले भैया। तो आप मेरे गुणों से, यानी आर यू गेटिंग मी, यानी आप मेरी करेक्टरिस्टिक्स से मुझे पहचान रहे हो कि आप रेड टी शर्ट पहनते हो, आप ऐसे दिखने में हो, आप काले रंग वाले हो, आप सफ़ेद रंग वाले भैया हो, आप लाल रंग वाले गुरुजी बन गए हैं, आप जो है कथा करने वाले गुरुजी। तो हम शेरों वाली, काली माता, असली नाम तो हम जानते ही नहीं भाई। ना हमें नाम पता है, ना हमें रेजिडेंस पर, नाम धाम रेजिडेंस भी नहीं पता माता कहाँ रहती। हम कहते मचील कहाँ से आई, मिंदल से, मिंदल कहाँ से आई, कोई कहता नुक नाली से, धोला माता से, धोला माता में कहाँ से आई पता नहीं। अच्छा तो कई लोग कहते हैं कलकत्ता से, चलो कलकत्ता में माता आ गई। कलकत्ता में माता कहाँ से आई? बोले कि माता पता नहीं कहाँ से, माता का कोई लोक तो होगा, बस वो लोक का नाम पता होना चाहिए। नाम, धाम और लीला। लीला होगा कि वो मिलती कब है, ऐसे नहीं कि जब मर्जी मुंह उठाए और चल पड़े। नाम, धाम, लीला, चिंतन। लीला होगा अष्टयाम लीला, उसकी 8 पहर की जो दिनचर्या होती है माँ भगवती की, वो क्या है, और उस लीला में कैसे हम प्रवेश करेंगे, कैसे हम उस लीला को कैसे हमें उसमें एंट्री मिलेगी, किस तरीके से हम जो है उनके घर के अंदर जा सकेंगे। नाम, धाम, लीला और फिर चिंतन। चिंतन बारे में सोचना कि भैया मिलें कैसे, पुरुषार्थ करें, कृत कैसे करें, वो कार्य कैसे करें। उस तक जाने का कोई मेटाडोर पकड़नी पड़ेगी, कोई रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, कोई बाइयर से जाना पड़ेगा, कोई बाइयर से आएगा, कोई ट्रेन से आएगा, फिर ऑटो पकड़ेगा, फिर कोई मेट्रो पकड़ेगा। तो हर बंदा अपने अपने रास्ते से आएगा। तो बस आप ये चीज़ समझ लीजिए कि नाम भी चाहिए, चिंतन भी चाहिए। जब तक आपके पास ये 4 चीज़ें नहीं होंगी, आप बस पत्थर से बनी मूर्तियों के आगे माथे टेकते रहोगे। और मैं ये नहीं कहता कि भगवान उसमें नहीं, कन कन में भगवान है, लेकिन भगवान कन कन में होते हुए भी हम उसके अंदर से भगवान को खोजेंगे कैसे? हमें तो भगवान ऐसे चाहिए ना। और मैंने कहा था कि जीते जी देखो भगवान, मरने के बाद आप कहोगे भगवान कहाँ है, मैं बोलूँगा भगवान, भगवान शिव, हाँ जी कैलाश पे। माता कहाँ है नहीं पता जी। अच्छा कैलाश में कहाँ पे, फिर लोगों को दिखते क्यों नहीं? तो देखना भगवान को इसी जन्म में, अगला देखा भाई इसी जन्म में देखो। लेकिन उसके लिए आप, मैंने कहा था ग्रेजुएशन तक आपको 23 साल लग गए पढ़ाई करते, सुबह 8 बजे से दिन के 2-3 बजे तक। लेकिन जब आपको भगवान चाहिए तो फेसबुक के ऊपर बस 1 घंटे की कथा में ही आपको बस भगवान मिल जाने चाहिए। मैं तो आज आपको, आई एम जस्ट एजुकेटिंग यू, क्योंकि हम जो भक्ति कर रहे हैं ना वो पखंड कर रहे हैं। हमारी भक्ति बिगनर्स के लिए ठीक है, लेकिन जब उसके बाद एक वक्त भक्ति ऐसी चल रही होती है, एकदम पखंड आ जाता है। सुबह जोत जगानी, हमें ये नहीं पता जोत क्यों जगाते हैं, यानी जिन खोज जाते हैं प्रभु पाया, खोज है ही नहीं हमारी। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, वो भक्ति सूत्र है, उनको पढ़िए, उससे भक्ति जागृत होती है। लेकिन फिर आपको भगवान के प्रति जब जिज्ञासा उठेगी कि भगवान मिलने चाहिए, तो असली स्टोरी फिर वहाँ से शुरू होती है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जैसे एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे ये माता की फ़ोटो है, ठीक है जी, ये हमारी शेरों वाली माता की फ़ोटो है। अच्छा ये कहाँ पे मिलेंगी मुझे ये बताओ, ऐसे रूप में मुझे ये माता देखनी है, बिल्कुल देखनी है जी। कैसे मिलेगी बताओ, आपसे प्रश्न है कैसे मिलेगी। ये प्रश्न मेरे मन में ऐसे है कि जब मैं कविस्त वालों के वहाँ पे गया जयपुर में, वहाँ पे मैंने जब मूर्तियाँ माता की बनवाई, तो वो इंसान जो है माता की मूर्ति, तो वो पत्थर रूप में थी, तो वो पत्थर के ऊपर चढ़कर बैठ के कुरेद रहा था, फेस
मन से ना, मैं सच बताऊं, मेरे मन से ना भाव ऐसे होने लगे, यार ये चप्पल पहन के परस्तिश की आदत कि ए बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले। बस ये गाना मेरे दिमाग में आने लगा कि हमें परस्तिश हो गया। हमें एक गाना है, परस्तिश की आदत किए बुत तुझे नजर में सबों की खुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। अरे मेरा फोन भी वक्त के ऊपर बोल देता है। तो अब आप ये समझें कि ये फोटो जो है महाराज, ये फोटो वाले भगवान हमने देखने कैसे मिलेंगे? प्रश्न ये है। और ये प्रश्न आपके दिमाग में आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पूजा पद्धति को जो सीखा ही नहीं। सुबह आपने देखा अपनी माता जी को जोत जगाते हुए, और जोत जगाई, और उसके बाद 2-4 स्तोत्र पढ़े और भगवान खुश हो गए और आपको क्या दिया? मकान दी, दुकान दी, है ना? ऐसा 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 मकान, दुकान जो मांगते हो मिल गए आपको। लेकिन भगवान ने आपको अपना एड्रेस नहीं दिया, ये याद रखो। उसने वहाँ पे छाननी लगा रखी है, योग माया की योग माया है कि यार इनको भरमाते रहो, इनको कभी तक अपने तक नहीं पहुँचने दो। मैं तो अपने पास पहुँचने वाली स्टोरी बता रहा हूँ भाई। तो ये आप लोग समझें इस बात की, मोटी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, और ना ही कोई बताएगा आपको। गुरु के चरणों में अपनी एड़ियाँ घिसनी पड़ती हैं। ये माथे जो हैं ये काले हो जाते हैं प्रभु, तब जाके कहीं ज्ञान मिलता है इस टाइप का। क्योंकि हमने भी अपने गुरुओं के चरणों में बैठ के ज्ञान लिया है। सौरभ जी कह रहे हैं कलयुग में माता की जो, अरे सौरभ जी मैं कह रहा हूँ ज्योति रूप में नहीं देखना है ना माता को, माता को साक्षात रूप में देखना है। और आपने कल की क्लास मेरे ख्याल अटेंड नहीं की। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ज्योति की पूजा क्यों करते हैं, पहले ज्योति क्यों जगाते हैं? उसके लिए आप कल का लाइव देखिए कि माता को ज्योत रूप में क्यों पूजा करते हैं हम लोग। पीछे तो फोटो होती है माता की जगराते में और आगे ज्योत रख दी जाती है। क्यों पूछते हैं ज्योति रूप में? उसका क्या मतलब होता है? तो मैंने उनको बताया था भाई कि दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन आता है। पहले तो ये पराशक्ति है, पराशक्ति का प्रतिबिंब है ज्योत, निर्गुण निराकार की, इसलिए हम उसकी ज्योत रखते हैं। आप ऐसा प्रश्न किसी से पूछेंगे किसी को भी पता नहीं चलना, ये भी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। मेरी शक्ल मत देखिए, मेरे कपड़े मत देखिए, मेरी शेव की हुई शक्ल मत देखिए कि हीरोगिरी वाले बंदे आ गए। नहीं, मैंने जब साधना की है तब 15 साल मेरे को लंगोटी भी पहननी पड़ी है महाराज, और कहाँ कहाँ पे लोगों के चरणों में बैठना पड़ा। अब हमने जब अपना ग्रस्त धारण कर लिया तो फिर तो हमें गृहस्थियों की तरह ही रहना पड़ेगा ना। हम जब वहाँ बैठेंगे गद्दी पे तो गद्दी नसीन है भाई, गद्दी पे हमें बिठाया गया है तो हम गद्दी पे पूरे वस्त्रों के साथ बैठेंगे। यूनिफॉर्म पुलिस वाला तभी पहनता है जब ड्यूटी पे हो, और डॉक्टर भी तभी पहनता है जब वो हॉस्पिटल में हो, है ना। मैं तो अपने कमरे में हूँ तो मुझे तो अपनी जिस तरीके से रहता हूँ, मुझे लोगों के सामने वैसा नहीं बनना है कि 24 घंटे जो है मैं, अगर मैं वैसा होता तो मैं वैसे ही रहता। मैं सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता तो नहीं पहनता, लेकिन अगर मैं पहनता हूँ तो ऊपर वाले से पर्दा करना नहीं तो नीचे वालों से पर्दा करना क्या, तो उससे पर्दा क्यों करना भाई। तो आपको मैं जो चीज़ आपको बताई मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ हिंदू जागृत हों भाई। कम से कम मेरी माँ की जो बच्चे हैं वो तो जागृत हो ही जाए ना, ठीक है। तो निर्गुण निराकार पराशक्ति को हम जो है ज्योत रूप में पूजते हैं। और ऐसे भी है कि जब सभी देवी देवताओं ने जब अपनी शक्तियों में से शक्तियाँ निकाली तो वो ज्योत रूप में, प्रकाश रूप में, ज्योत नहीं प्रकाश के रूप में इकट्ठी हुई, और 18 शक्तियाँ इकट्ठी हुई। 18 शक्तियों से फिर तेज पुंज बना, एक जलता हुआ पुंज बना। उस पुंज को, ये वो शक्ति होती है जिसमें से फिर माता दुर्गा प्रकट हुई, तो इसलिए वो शक्ति के पुंज को हम ज्योत के रूप में आगे रखते हैं। ठीक है जी, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। विश्ववीर जी कुछ लिख रहे थे, मुझे बीच में से छोड़ा। हमें भी नाम दाम लीला चिंतन के बारे में ज्ञान दे ताकि हम सही रास्ते पे आ सके। नहीं, बस मैंने यहाँ तक आपको छेड़ना था,
नाम धाम लीला चिंतन जो है वो फेसबुक पे कम से कम नहीं दी जा सकती। आपको उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, मेरी की हुई शर्तों को मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी शर्तों के साथ ही मिला है वो ज्ञान। और ये नहीं है कि भाई 2-4 दिन आप ज्ञान लें और उसके बाद आगे लोगों को बांटना शुरू कर देंगे भैया ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा नहीं, अपना जीवन सुधारो भाई। इस ज्ञान को देने वाले बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पता नहीं कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं और दे रहे हैं। वो मुझे दिया था, मैंने चलो आपके साथ साझा कर दिया कि आप लोग भी तर जाओ, नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे और क्या बनोगे। ये मुझे बुरा इस बात का लगा कि कुछ लोग जो है ना स्वयंभू भगवान बन के जो है इस फेसबुक पे घूम रहे हैं। कोई माता बन गया है चूड़े पहन के, कोई इतने लंबे लंबे, हाँ साधक हो, देखो मातृशक्तियाँ हैं, प्रणाम करता हूँ। वो कहें कि हम माँ के चेले हैं, हम माँ के दास हैं, हम माँ नहीं हैं, वी आर नॉट लाइट, वी आर इनलाइटेंड बाय दैट लाइट। तो मैं उनके चरण छूने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि किस रूप में भगवान मिल जाए किसी को थोड़ा पता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं शेरा वाली माता हूँ, जैसे राधे माँ ने बोल दिया, अभी तो वो सुधर गई है शायद, तो मैं शेर के साथ उसको छोड़ देता हूँ भाई पिंजरे में। तो देख लेते हैं कौन शेर की सवारी करता है, शेर उसकी सवारी करेगा या तुम शेर उसकी सवारी। तो घर घर के अंदर लोग माताएं बन के घूम रहे हैं, तो ध्यानुभक्त कौन बनेगा प्रभु। आज ध्यानुभक्त बनने की ज़रूरत है, मत बनिए, मत करिए ये ड्रामा। चौकी आती है उस वक्त अगर आप श्रृंगार करके बैठते हैं, माता के लिए बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई मना नहीं करेगा। और जो कृष्ण की भक्ति में है वो अगर सखी भाव में है तो वो अगर वो ऐसा श्रृंगार करते हैं मुझे कोई तो, लेकिन अगर कोई कृष्ण बनने की कोशिश करेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा चुभेगा। मैं जैसे मुसलमानों का विरोध करता हूँ तो वैसे मैं उनका विरोध भी करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि आपके भटकने से ना आप कितनों को भटका रहे हैं ये भी सोचिए, ये सोच लीजिए प्रभु, कितने लोग आपकी वजह से भटक रहे हैं। तो जो लोग लेट कमर आ रहे हैं, हिंदू जी आ रही हैं, देखो मैंने तो बहुत लोगों को कहा था कि भाई मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूँ, तो आप कोशिश करो, पूर्णी को भी बोलो, बाकियों को भी बोलो, सबको बोलो। और अपने जो दीपक जी हैं वो तो रात को सो जाते हैं और मेरे ख्याल में सुबह उठ के पहले 6 बजे उठ के क्लास देखते हैं। तो जो लाइव की बात होती है वो लाइव की होती है। कुछ दिन जागो महाराज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है ना सोने में गुजार दी है। आपको पता है, कोई मैं रिसर्च पढ़ रहा था तो कहते कि इंसान जो है गुजार देता है। 8 घंटे की नींद बहुत है, और दिन में भी अगर सो रहे हो तो फिर तो भैया आप जाग जाओ। मैं तो बहुत कम नींद कर रहा हूँ, गड्ढे भी पड़ गए आंखों के नीचे देखो। लेकिन एक चीज़ है कि एटलीस्ट आई एम स्पेंडिंग माई टाइम इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। सोना ही है महाराज, आखिर में तो सोना ही है। कितना आराम दीजिएगा अपने आप को। तो पहले अपने परमपिता परमात्मा जिसकी आधी उम्र गुजार दी हमने और हमें भगवान का ही नहीं पता। हम कहते हैं हम जैसी पूजा कर रहे हैं ना, पता नहीं कौन से 30 माथा बन गए। अरे आपके अनुसार पूजा हो रही है लेकिन सही पूजा नहीं हो रही। मैंने कल जो जिक्र किया था, आपको कथा बताई थी कि राम भी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, रावण भी कर रहा है, हनुमान जी भी कर रहे हैं, लेकिन वो किस किस तरीके से कर रहे हैं आपने उसका बहुत सुंदर सा मैंने उदाहरण दिया था जी। अब कोई विश्ववीर जी अगर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं या बाकी कोई, लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ना करिएगा प्लीज़। और जो मैंने अभी तक 2 क्लासेस में बताया है उससे आप जो है पूछ सकते हैं। तो ये डेप्थ वाली बातें थी जो मैंने आपको सुना दी हैं। और आज तो मैंने ये भी बता दिया कि कर्म जो होते हैं वो लोगों को देखो कैसे कैसे भटकाते हैं। कि हमें दीति और अदिति का वर्णन किया है, कश्यप जी की जो पत्नियां हैं, और किस तरह कश्यप ऋषि जी को भी खुद इस धरा पे आना पड़ा, और किस तरीके से फिर उनके गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जो है अवतार लिया है। तो जहाँ शक्ति जाएगी वहाँ शक्तिमान भी जाएगा, और जहाँ शक्तिमान होगा वहाँ शक्ति। देखो शक्तिमान संधि विच्छेद करिए, शक्ति आगे लगेगी तो उसका मान बढ़ेगा, तभी जाके वो शक्तिमान है।
तो अब मुझे लगता है कि बस आज की क्लास भी इतनी ही है, काफ़ी है। बहुत कुछ समझा दिया है, अगर समझ में आया हो तो। ओम शक्ति मैं बार बार कहता हूँ, ओम जो है पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा का सूचक है। ओम जो है उसकी ध्वनि है, प्रणव अक्षर है। इस ब्रह्मांडीय शक्ति में जो है ओम का शब्द जो है चलता है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर की जो शक्ति है, वो कार्यान्वित जो शक्ति है, जो क्रिया करती है, वो पराशक्ति है। और उसकी जो आवाज़ है, उसका उसका जो शब्द है वो ओम है। ओम ओम ओम। तो ये रहस्य है। और जितने भी बाकी धर्म है वो सिर्फ परमपिता परमात्मा तक ही पहुँचे, उसकी शक्ति को नहीं मानते। जैसे हम लोग हैं, शक्ति, उठने की शक्ति, बैठने की शक्ति, तो ये शक्ति के द्वारा ही होता है। और कोई ऐसा भगवान है जो शक्ति के बगैर ना चलते हैं। तो शक्ति जो है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। उमेश जी भी जुड़े हैं और इनको भी पता है कन्हैया जी की जो शक्ति है वो अलादनी शक्ति है, राधा जी। तो शक्ति के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, ये तो समझ में आपको आई गई होगी। तो अब काफ़ी देर हो गई, मैंने आपको कहा था मेरा लेट आना ठीक नहीं था, लेकिन सब संसार में है। और लेकिन मैंने कोटा पूरा कर लिया आपका। आपको आते ही आपको जितना सिखाना था उससे ज़्यादा ही बता दिया। और शैवी बोलती है कि आ सकते हैं जब मेरे पास कम से कम ज़्यादा तो नहीं 10-12 लोग हो जाएंगे और कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मिलेंगे अगर बचे तो, है ना। क्योंकि ये महामारी का रूप भी जो है आप समझ में आ रहा होगा कि पराशक्ति अगर चाहेगी ना, वो 1 मिनट के अंदर छोटी शक्तियों को बोलेगी आ जाओ नीचे, ये कीड़े मकोड़े जो हैं इनको थोड़ा। तो भैया ये समझो, अहंकार में मत रहो। और हम अपने आप को कहते हैं हम भगवान हो गए, भगवान हो गए, भगवान गए। तो मुझे हंसी भी आती बहुत ज़्यादा। तो हम जो पूजा अंश अवतार की पूजा कर रहे हैं छोटे, लेकिन अगर हम एक क्या कहते हैं वो जो होता है ना, उठाते हैं वो पतंगे उड़ाते हैं, तो उसका एक पिन्ना पिन्ना कहते हैं उसको, पंजाबी में पिन्ना कहते हैं ना, डोगरी में। उस पिन्ने का अगर एक सिरा तो पकड़ रखा ना एटलीस्ट हमने, उसका जो एक धागा तो पकड़ रखा है। ये मत सोचिए कि हम हम चंडी माता की पूजा, हम काली माता की, हमने शक्ति को पकड़ रखा। महाराज क्या बात कर रहे हो आप, छोटा मोटा मत सोचिए। और हमारा डेस्टिनेशन पराशक्ति है, और उसका जो निवास है वो कहाँ पे है। तो कल मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा आपको। संडे संडे को फिज़िकल क्लास, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फिज़िकल क्लास में तभी शुरू करूंगा अगर मुझे लगेगा कि आप लोग इस योग्य हैं। मैं बिल्कुल फ्रैंकली इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं देना चाहता हूँ उसके योग्य लोग नहीं हैं। और मैं ज्ञान भी इसीलिए इस पे बाँच इसलिए रहा हूँ कि कुछ लोग जो जो सचमुच चाहते हैं उन तक अगर ये बात पहुँच जाएगी ना, तो अगर कोई ऐसा मुझसे संपर्क साधने की कोशिश करेगा तो पहले मैं उसको अपनी तरगड़ी में तोलूँगा भाई उसको, ताकि देखूँगा वो उस लायक भी है कि नहीं। क्योंकि कई लोगों को सिर्फ एक फैशन के तौर पे भक्ति का भूत सवार होता है कुछ समय के लिए। जो सचमुच जिसको इश्क हो, भक्ति नहीं, उसको इश्क होना चाहिए। नमाजी 5 वेले ते आशिक हर वेले। सानू आशिक चाहिए, सानू नमाजी नहीं चाहिए। सानू रोज़ रोज़ की पूजा करने वाले ऐसे नहीं है, वो नित्य नियमी जो होते हैं ना वो, और किताबी ज्ञान वाले किताब में ही फंस जाते हैं। फिर आशिक लोग होने चाहिए, जो ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, हो तेरी चौखट पे मर जाने वाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले, खाक हो जाऊँगा दर पे तेरे, जान कर दी माँ तेरे हवाले। अच्छा सूरज क्या लिख रहे हैं, मैं आपके दरबार में संडे को आऊँगा जब करे लॉकडाउन। हाँ जी, आप मोस्ट वेलकम है। मेरा दरबार नहीं, ये माँ का दरबार है। देखो बस
आपकी क्लासेस शुरू होंगी ना जैसे, तो पहले आपके तो मन से ये याद रखना कि यहाँ पे कोई फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो अहंकार ख़त्म किया जाएगा। अहंकार क्या होता है? सबसे पहले जूते साफ कराए जाएंगे। जो संगत आती बोलूँगा पहले जूते साफ करो, लाओ कपड़ा उसको अच्छी तरह, जैसे दरबार साहब में जूते साफ करो। कि ये अहंकार, मन का अहंकार कि मैं कुछ हूँ, वो पहले टूटना बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो अहंकार नहीं ना टूटेगा तब तक आपकी भक्ति ठहरेगी नहीं। और सेवा के पात्र में सिमरन ठहरता है, ये याद रखिए। सेवा के पात्र में सिमरन ठहरता है। अगर टोटल आप सिर्फ भजन करो, पूजा करो, पूजा करो, वो जल्दी देखना आपका मन जो है उड़ने शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद आपका मन जो है ना, लेकिन अगर आप सेवा करते हो ना साथ में, चाहे वो नर सेवा करो, नारायण सेवा करो, चाहे भगवान के मंदिर को साफ करो, चाहे गरीबों की सेवा करो, चाहे दोनों करो। और वैसे भी तो 10 घंटे का वो मांगा है, दशमेश मांगा है। 10 घंटे का तो नहीं, दशमेश। तो दशमेश सिर्फ नोटों का थोड़ा होता है। दशमेश होता है प्रभु अपने श्वासों का दसवां भी देना पड़ता है, यानी 2.5 घंटे का सिमरन। अब सिमरन तो हो नहीं पाता, तो उसमें से 1 घंटा सिमरन कर लो, 1.5 घंटा सेवा कर लो, तो सेवा के पात्र में सिमरन ठहरता है। बस ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सही मार्ग पे आ जाएं और सही वाली भक्ति करें। ये जो हम लोग खुद अपने अपने आप में पखंड रचा के खुद ही मकड़ी का जाला बना दिया है, और उसमें खुद ही फंस जाएंगे एक ना एक दिन। और जो शास्त्र की बात करे, जो किताबों से रेफरेंसेस दे, उसकी बात को माने। और याद रखें कि माँ जगदम्बा जो है, माँ परम्बा भगवती। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि जब आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएगी कि माता की जो पूजा है उससे क्या होता है। और मैंने आपको बता दिया, वैष्णवी शक्ति, शैवी शक्ति, पराशक्ति, इन तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया है। माँ के जाने दे सकते, पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं जी। मचेल वाली का दरबार सेवादार हूँ, साथ में बावे वाली। अब भाई वही तो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से उठिए ना महाराज। हम मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं। मचेल में भी तो शैवी शक्ति है, भगवान शिव की शक्ति। बावे में काली है, वो भी शिव शक्ति है, शैवी शक्ति है। तो इसका मतलब आप शैवी शक्ति की पूजा कर रहे हैं। मिंदल में भी काली है, वो भी शैवी शक्ति है। चंडी है, शैवी शक्ति है। तो ये जाननी चाहिए भाई, तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए और नींदें चाहिए, तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएं। कोई कहते भगवान कैसे मिलेंगे, तो किसी ने ऐसे सिर पकड़ा और पानी में डुबा दिया, और जब वो तड़पने लगा बिना श्वास के, तो उसने फिर सिर पानी से बाहर निकला तो कहने लगे कैसा लगा? कहते जी मेरे तो सांस अटक गई थी। कहते बस इतनी ही सांसें तुम्हारी अटक गए हैं तब भगवान मिलेंगे। मजाक बना दिया सब लोगों ने, भगवान ऐसे मिलते हैं क्या? ग्रंथों में देखिए, वो जो ऋषि मुनि इतनी दूर दूर कंदराओं में बैठे हैं, कुछ सब कुछ छोड़ के, उनको भगवान नहीं मिल रहे, और हमारे वाले लोग सब भोग करके और उसके बाद कहते हैं भगवान कल रात को मेरे पास थे जी, डिनर मेरे साथ इकट्ठे किया। ऐसे ऐसे भक्त भी मिलेंगे जो आपको बड़ी चीज़ें बताएंगे। भाव से बोल दें तो अलग बात है, लेकिन अगर वो भ्रमित करना चाहते हैं लोगों को, समाज को, सनातन को, तो सनातन के दुश्मन है। हमारे हिंदू ही पहले सनातनी के खिलाफ हो रहे हैं ना, सनातन के दुश्मन तो वही हैं। तो आप लोग जो है सही वाली भक्ति करिए प्रभु। सही भक्ति जो है आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी, और समाज को भी कहीं ना, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 4 बंदों से बात करेंगे, 8 से करेंगे, 8 16 से करेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ज्ञान। और लोग जो हैं ये वाला ज्ञान नहीं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप सही वाली पूजा कर रहे हैं, और सही वाली पूजा पे लोगों को लगाइए। और सेवा, बिन सेवा सिमरन नाही हुई, सेवा बहुत ज़रूरी है। और गुरु घर की सेवा, फिर उसके बाद जो है गरीबों की सेवा, फिर उसके बाद जो है जो ये योनियाँ हैं, जैसे कीट पतंगे हो गए, फिर आपकी जो
जानवर हो गए जो आगे पीछे आपकी हैं, तो सेवा आप कभी भी किसी की भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी आप जिए, आपका जीवन अनमोल है। इंसान ही रीढ़ की हड्डी जिसकी सीधी रहती है वही भगवान की प्राप्ति जल्दी कर सकता है। तो आप जो है वो या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो, जब मेरे पास भी कोई आता ना तो मैंने यहाँ पे आदि प्रवर्तक सदाशिव भगवान की एक विग्रह को स्थापित किया और उनको क्या था, हमारा इनको सदगुरु बनाइए, पहले मुझे गुरु बनाने से पहले इनको सदगुरु बनाइए भाई। क्यों? क्योंकि भगवान आपको धोखा नहीं देंगे, मैं शायद धोखा दे भी दूँ, तो इसलिए जो है इनको सदगुरु बनाइए। और उसके बाद ज्ञान लिविंग मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम योर लिविंग मास्टर, आप मेरे से ज्ञान लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं नहीं करता वादा तुमसे प्यार निभाने का, ना जाने वक्त के दरिया में कौन किधर कब बदल जाए। तो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि भाई आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दो और बीच में से हट जाओ, नहीं तो ये सब तुम्हें खाएंगे। चिच्चड़ है, चिच्चड़ चमड़ी जंदे ना फिर। क्योंकि अगर आप भक्ति करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अंश मुझे मिलेगा। पॉलिसी जैसे LIC की पॉलिसी होती है, 1 अंश 2 अंश, 1% 2। लेकिन अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो आपका भी बोझा मेरे सिर पे आ जाएगा। तो भैया मैं इतना बोझ सहन कर नहीं सकता। तो आप जो हैं खुश रहें, आबाद रहें। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। 12:30 हो गए, मुझे सोना भी है। सुबह उठना भगवान शिव को उनकी जो है, देखो जब तक मेरा अभी बाहर की पूजा जो है बहिरंगा पूजा चल रही है, और वो करना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो पूजाएं छोटी छोटी पूजाएं होती हैं वही आपको जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो शक्ति इज़ ए पाथ एंड शिव इज़ डेस्टिनेशन, ठीक है जी। तो ऐसे ही राधा जी इज़ ए पाथ एंड कृष्ण इज़ ए डेस्टिनेशन, सीता इज़ ए पाथ एंड राम जी इज़ ए डेस्टिनेशन, एंड पराशक्ति इज़ ए पाथ एंड पार ब्रह्म परमेश्वर इज़ अ डेस्टिनेशन। और इसी के साथ ओम महादेव, राधे राधे, जय माता दी, जय चंडी माँ, जय मस्तां दी, जय सैयां दी। और अब ज्ञान की बात को एक तरफ रखते हुए कुछ नई चीज़ हो जाए। मैंने ना यहाँ पे आने से पहले एक शेर लिखा मेरे मन में। मेरे को लग रहा कि मेरे शेर फिर दोबारा से जाग गए हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में मेरे से ना चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में लिखने वाली। मैं रोज़ नहीं लिख सकता हूँ, कभी कभी आ जाता कुछ, तो बड़ी देर के बाद लिख रहा हूँ कि घर मेरा घर बर्बाद है, घर मेरा घर बर्बाद है, मंदिर तेरा भी तो वीरान है। घर मेरा घर बर्बाद है तो मंदिर तेरा भी तो वीरान है। खुश तू भी नहीं होगा मेरी बर्बादी पर, खुश तू भी नहीं होगा मेरी बर्बादी पर, क्योंकि तेरी मुझसे भी तो पहचान है। तो स्टे एट होम, सेफ रहिए, सकुशल रहिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए, खूब भक्ति करिए, क्योंकि शरीर नाशवान है। अगर कोरोना से नहीं जाएगा तो ऐसे तो जाना ही जा ही रहे हैं ना। 40 साल के हम हो गए और आगे पता नहीं कितने साल ही बचे हैं। तो अगर 20-30 साल भी बचे हैं तो उसमें फिर हम वो भी गारंटी नहीं, कोरोना छोड़ेगा तो आप जिएंगे पूरा। तो आप हाफ ऑफ द इनिंग हो गई है आपकी, तो आगे की जो इनिंग्स हैं वो अच्छी तरीके से गुजारिए। अपने रब के बारे में पता करिए, जिसके पास आपको जाना है। उसके बाद अभी तक आपको पता ही नहीं, चलो कोई भी बाकी धर्म के जो लोग हैं उनको ये तो पता ना, हमने इनका अटूट विश्वास है, हमारा तो पता ही नहीं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि मानते हैं, तो आप तो पहले इसी में भटक गए हैं। और अगर कोई जैसे कन्हैया जी के पास ही जा रहे हैं तो लेकिन क्यों जा रहे हैं? तो राधा जी के साथ उनका क्या संबंध है? तो जानिए, जानना बहुत ज़रूरी है ना। जो जानते हैं वो चुप रहिए, जो नहीं जानते उनको थोड़ी थोड़ी आग लगा दें ताकि वो जानना शुरू कर दें। ये बस ये सौरभ जी मेरे मन में ऐसा ना, मैं अभी जैसे वॉशरूम से बाहर निकला तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, इसको मैं पूरा लिखूँगा कि घर मेरा घर बर्बाद है। भगवान को उलाहना दिए मैंने, मंदिर तेरा भी तो वीरान है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ देख के ऐसे करते, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देख के ऐसे कर ले। ये आशिकों की बात है महाराज। ऐसे तो बीच में तो ड्रा लाइन है, हम तो भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इश्क वाले हैं ना वो कुछ भी बोल सकते हैं। घर मेरा घर बर्बाद है, मंदिर तेरा भी तो वीरान है।
खुश तू भी नहीं होगा मेरी बर्बादी पर, क्योंकि मुझसे भी तो तेरी पहचान है, या मुझसे भी तो तेरी पहचान है। राधे राधे, जय माता दी, ओम शक्ति, बम महादेव, सब खुश रहो, जय माता दी।